हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th एंड 10th पर। आज हम लोग जो है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक का पहला अध्याय जो गदखंड भाग का है, हम लोग कहानी के प्लॉट पाठ का आज लेखक परिचय करने वाले हैं। जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं वो शिवपूजन सहाय जी हैं। तो आज हम लोग शिवपूजन सहाय जी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लेखक के बारे में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, चीजों को बारीकी से समझते हुए चलना है। आप लोगों के पास गोधुली भाग 1 का किताब होगा, क्योंकि मैंने सिलेबस के दौरान आप लोग को बताया था कि हिंदी बुक में जो है दो हम लोगों को बुक पढ़ना है, एक गोधुली भाग 1 और दूसरा वर्णिका भाग 1। तो हम लोग गोधुली भाग 1 का पहला अध्याय कहानी का प्लॉट, ठीक ना, जो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया कि अध्याय 1 है कहानी का प्लॉट। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेखक परिचय, और इसके बाद हम लोग दूसरे क्लास में इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो हमारा पाठ है ये किस प्रकार की विधा है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा मेरे भाई कि ये क्या है। एक कहानी है जो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। शिवपूजन सहाय जो है बक्सर के उनवास के रहने वाले हैं, ठीक ना। शिवपूजन जो सहाय हमारे हैं, शिवपूजन सहाय, इनका जन्म बक्सर जिला के उनवास जो गांव है, उनवास जो स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो आज हम लोग जो है इनके बारे में एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे, और जो ये पाठ एकदम मस्त पाठ है, ठीक ना। इसमें हम लोग दहेज प्रथा से जुड़ी हुई चीजों को बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो है जो विधवा विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह, उसके बारे में भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसमें कई सारे पात्र हैं, जैसे मुंशी जी है, ठीक ना, उनके बड़े भाई दरोगा जी होते हैं। तो मुंशी जी जो है, जब इनके बड़े भाई जीवित रहते हैं तो उनके समय में ये क्या करते हैं, अपने भाई जब मतलब जीवित थे इनके बड़े भाई, तो उनके समय में खूब जो है मौज मस्ती करते थे, खूब आराम से ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब इनके बड़े भाई का निधन हो जाता है तो इनका जीवन जो है बहुत कष्ट में चला जाता है, बहुत कष्टमय हो जाता है। और इसी दौरान जो है इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, भगजोगनी, ठीक ना। इनकी बेटी का क्या नाम होता है, भगजोगनी होता है। हालांकि जब इनके भाई जीवित थे, बड़े भाई, तो उस समय इनके 3-4 बेटे भी हुए, लेकिन वो मतलब कि किसी कारणवश या मतलब कि उनके जो बेटे थे वो मर गए, ठीक ना। तो इनके परिवार में फिर जब इनका गरीबी का स्थिति आ गया, तो वहां पर उस समय जो है भगजोगनी का जन्म हो जाता है, जो एक सुंदर लड़की होती है। तो कहा गया है पाठ के दौरान, तो जैसे अंधेरे में चिराग होता है ना, उसके समान इनकी बेटी जन्म लेती है। और जब ये बेटी जन्म ले लेती है तो इनके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं रहता है, इनकी पत्नी का भी निधन हो गया रहता है। तो ये फिर सोचते हैं कि अपनी बेटी का विवाह ये कैसे करेंगे, क्योंकि दहेज तो चलता था, दहेज लिए बगैर कोई मतलब कि विवाह नहीं कर रहा था। तो ये मजबूरन वश क्या करते हैं, वृद्ध व्यक्ति से जो है अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जिसका पहले से ही शादी हो गया रहता है, उसका एक बेटा भी रहता है और उसकी पहली पत्नी मर गई होती है। तो उससे ये विवाह कर देते हैं दहेज से छुटकारा के लिए, मतलब कि ताकि उनको दहेज ना देना पड़े। और जब इनकी बेटी का विवाह हो जाता है तो विवाह के कुछ समय बाद जो है जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसका निधन हो जाता है। यानी जब इनकी बेटी जो है जब तरुणाई अवस्था में आती है, यानी कहने का मतलब जो है जब ये थोड़ा सा युवा अवस्था में आती है, तो उस व्यक्ति का निधन हो जाता है। और जब निधन हो जाता है तो वो जो उस व्यक्ति का जो लड़का होता है, पहले बीवी का, ठीक ना, जो पहले उसकी पत्नी थी जो मर चुकी होती है, और उसका जो लड़का होता है उससे फिर इस लड़की का विवाह हो जाता है, यानी अपने सौतेले बेटे से ये विवाह कर लेती है। तो इसमें इन दोनों चीजों के बारे में जिक्र किया गया। तो इस कहानी को हम लोग बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोग इस लेखक परिचय को अच्छे से जानिएगा कि हमारे जो लेखक है वो है शिवपूजन सहाय जी। कौन है, शिवपूजन सहाय है, जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो उनवास जो है बक्सर बिहार के एक जिला है, बिहार का एक जिला है बक्सर, ठीक ना, जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं। तो बक्सर जिला के उनवास गांव में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था मेरे भाई, तो 1893 ईस्वी में।
शिवपूजन सहाय जी का फोटो भी आप लोग देख रहे होंगे। ये शिवपूजन सहाय जी का फोटो है। इनका जन्म 1893 में बक्सर के उनवास में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। अगर इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो ये 10वीं तक की पढ़ाई किए थे। 10वीं तक की पढ़ाई किए थे कहाँ से? तो आरा के कायस्थ जुबली अकादमी स्कूल से जो है ये क्या किए थे? अपना 10वीं तक का पढ़ाई पूरा किए थे। 10वीं के बाद फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया और फिर अपना जो है ना अलग अलग काम जो है ये करने लगे। टीचर भी बने थे, शिक्षक भी बने थे, जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा में आप लोग को याद रखना है कि 10वीं तक की जो इन्होंने पढ़ाई पूरा किया वो भी 1912 ईस्वी में आरा के कायस्थ जुबली अकादमी से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। जब ये 10वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं तो वृत्ति में बताया गया है भाई, वृत्ति मतलब क्या होता है? कार्य होता है, ठीक ना। कार्य कह देंगे या पेशा कह देंगे, ठीक, या काम कह देंगे कि इन्होंने क्या काम किया, ठीक ना। वृत्ति मतलब याद रखिएगा आप लोग, होता है क्या? काम, कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया? तो जब ये 10वीं की परीक्षा पास किए तो पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। क्या किए? बनारस के जो अदालत थी उसमें नकलनवीस की नौकरी किए थे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए, यानी हिंदी विषय के वो टीचर बन गए आगे चल करके। और जब असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने क्या किया? अपना सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिए। मतलब अपना जो ये नौकरी था हिंदी के अध्यापक के रूप में जहां पढ़ा रहे थे वहां से ये इस्तीफा दे देते हैं। कब? असहयोग आंदोलन के प्रभाव में। अब असहयोग आंदोलन का नाम आ रहा है तो कब हुआ था? 1920 में। और स्थगित कब हो गया था मेरे भाई? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में, ठीक है। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो वृत्ति के बाद बताया गया है, वृत्ति के बाद इनके कुछ संपादित पत्रिकाओं के बारे में। पत्रिकाएं जो कई तरीके की होती है, जैसे कोई पत्रिका होता है साप्ताहिक होता है जो सप्ताह में एक दिन निकलता है, कोई मासिक पत्रिका होता है जो महीने में एक बार निकलता है, कोई वार्षिक पत्रिकाएं होती है जो वर्ष भर में एक बार निकलते हैं। तो ये सब पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा भी क्या किया गया था? कई सारे जो है पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। जैसे बताया जा रहा है कि शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, इन सभी जितने भी नाम दिए गए हैं इन सभी पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन किया था। कौन कौन से पत्रिका थी मेरे भाई? याद रखना है, जागरण हो गया, हिमालय हो गया, माधुरी हो गया, बालक हो गया, ये सभी पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। और नोट में दे रहा है, नोट में कुछ चीज को ध्यान देना है, कह रहा है कि इसके साथ ही वह हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। ये पूछा जाता है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है भाई? तो कलकत्ता से निकलती है या कोलकाता से निकलती है, ठीक ना। तो याद रखना है मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती है और मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से हमारे शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखे गए पत्रिकाएं थी। और पत्रिकाओं के बाद हम लोग को इनके रचनाओं के बारे में जानना जरूरी है। अब जो भी लेखक होते हैं वो अलग अलग विधाओं में रचनाएं करते हैं। अब विधा मतलब क्या होता है भाई? विधा मतलब याद रखिएगा आप लोग, प्रकार होता है, ठीक। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लेखक हो गया, वो कहानी लिखता है, ठीक ना, कहानी विधा में रचनाएं करता है, निबंध में रचनाएं करता है, निबंध के साथ साथ जो है वो नाटक भी लिखते हैं, ठीक, नाटक भी लिखते हैं, एकांकी भी कई लोगों का जो है रचनाएं होता है, उपन्यास होता है। तो ये अलग अलग विधाओं में लेखक क्या करते हैं? रचनाएं करते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे अपने शिवपूजन सहाय जी का, तो इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो केवल एकमात्र उपन्यास इन्होंने लिखा था। और वो उपन्यास कौन सा था? तो देहाती दुनिया। पूछा जा सकता है आप लोगों से
कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो क्या होगा? देहाती दुनिया होगा। या आप लोग से पूछा जा सकता है मेरे भाई, ऐसे लिख करके दे देगा कि देहाती, ठीक ना, देहाती दुनिया क्या है? ठीक, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहानी दे देगा, निबंध दे देगा, नाटक दे देगा, उपन्यास लिख देगा। तो देहाती दुनिया क्या है? तो ये उपन्यास से जो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया एकमात्र उपन्यास है, ठीक, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। मतलब जैसे हम लोग ठेठ एकदम भोजपुरी भाषा ना या गांव का भाषा हम लोग यूज करते हैं, तो वहीं देहाती दुनिया जो इनका उपन्यास है, इसमें जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो ठेठ भाषा में जैसे बात करते हैं गांव के लोग, उस चीज को क्या करता है? ये उभारता है हमारा ये उपन्यास देहाती दुनिया। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। तो ये उपन्यास के बारे में था। दूसरा इनका जो विधा है वो कहानी है। कहानी इन्होंने 2 कहानी लिखा, एक कहानी का प्लॉट जो हम लोगों को पढ़ना है अपने इस पाठ्य पुस्तक में, और दूसरा जो है मुंडमाल है। 2 इनकी कहानियां हैं, पहला कहानी का प्लॉट है और दूसरा जो है मुंडमाल है। जैसी मार्मिक कहानियां लिख करके उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की थी, यानी हिंदी कथा साहित्य का क्या किया? वृद्धि किया था। तो 2 कहानी इन्होंने लिखा, कहानी का प्लॉट और मुंडमाल। एक इनका उपन्यास था देहाती दुनिया। इसके बाद आप लोग को याद रखना है कुछ पुस्तकों के बारे में कि इनके पुस्तक कौन कौन से थी। तो विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये सब इनके क्या थे? पुस्तक थे जो इनके द्वारा लिखे गए थे। और इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों लेख लिखे, निबंध भी इन्होंने लिखा और समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित भी होते रहे हैं। यानी ये जो रचनाएं किए, उपन्यास, कहानी, पुस्तकें लिखे, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने निबंध भी लिखा समय समय पर, और लिखने के साथ साथ जो ये सभी रचनाएं इनकी प्रकाशित होती गई। ऐसा नहीं था कि बस केवल लिखते जा रहे थे और वो प्रकाशित नहीं है, वो प्रकाशित भी है। इसके बाद नोट में कुछ और जानकारी दे रहा है रचनाओं से जुड़ी हुई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली, उनकी जो रचनाएं हैं उसका जो संकलन है यानी एकत्रित किया गया है, और वो किस नाम से है? तो शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। तो इन नोट में आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे शिवपूजन सहाय थे उनको जो संपूर्ण रचनाएं हैं, उस संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किस नाम से और कहां से प्रकाशित है? तो याद रखना है शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, कहां से? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से ये प्रकाशित है। और हमारे शिवपूजन सहाय जी का निधन जो है 1963 में पटना में हो गया था। तो ये निधन का भी याद रखना है कि 1963 में पटना में हमारे शिवपूजन सहाय जी का निधन हुआ था, और जन्म इनका बक्सर के उनवास में इनका जन्म हुआ था। तो ये हमारे शिवपूजन सहाय जी के बारे में था। शिवपूजन सहाय जी के बारे में अच्छे से हम लोग देख लिए, समझ लिए। इनकी ये जो एक कहानी का प्लॉट है वो हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कई सारे पात्र हैं। पात्रों के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया कि एक जो है मुंशी जी होते हैं, ठीक, पहले तो इन्हीं का जिक्र हम लोग को किताब में किया गया है, तो हम लोग को ध्यान देना है। मुंशी जी हैं, इन्हीं के एक बड़े भाई होते हैं, ठीक ना, बड़े भाई होते हैं जो दरोगा के पद पर रहते हैं, ठीक, किसके पद पर? तो दरोगा के पद पर रहते हैं। इन्हीं के बड़े भाई का जो है ना एक घोड़ी रहता है, ठीक ना, घोड़ी, ठीक। इसके बाद जो है जो मुंशी जी होते हैं उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम भगजोगनी है। क्या है? भगजोगनी है, जो मतलब कि सुंदर लड़की होती है, लेकिन घर में मतलब कि जैसा नहीं होता है कि लड़कियां होती है तो बाल में तेल लगाने के लिए तेल का व्यवस्था होना, कपड़ा अच्छा खासा होना, नहा भी नहीं पाती थी वो, इसलिए गंदा कपड़ा पहने रहती थी। तो ये सभी चीज़ों का जिक्र पाठ में किया गया है। तो ये हमारे क्या है, इस कहानी के पात्र हैं। मेन रूप से जो है मुंशी जी हैं,
फिर इसके बाद भगजोगनी का विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति मर जाता है तो उसका पहले से बेटा होता है और उस बेटे का विवाह जो है फिर भगजोगनी के साथ हो जाता है, जो अपने सौतेले बेटे की क्या कहलाती है, पत्नी कहलाती है। तो हम लोग को पाठ अगर हम लोग परिचय देखेंगे तो पाठ के परिचय में विधवा विवाह और साथ ही साथ हमें दहेज प्रथा जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, मैंने बताया आप लोग को कि दहेज जो होता है उसकी निर्मम जो प्रथा चलती थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और वृद्ध विवाह के बारे में भी बताया। वृद्ध विवाह हो गया उसके बारे में भी बताया इन्होंने, और साथ ही साथ आदि विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यानी जो हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे तो इस कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि शिवपूजन सहाय ने जो ये कहानी लिखा है इसमें समाज में जो नारी का स्थान है, ठीक ना, जो समाज में नारी का स्थान था उस समय, उसको उजागर करते उसको दिखाते हुए उन्होंने बताया कि तिलक दहेज की जो प्रथा चलती थी पहले के समय में, तो लड़कियों के साथ या लड़कियों पर कैसा अत्याचार किया जाता था, कैसा व्यवहार किया जाता था, या तिलक दहेज के देने के डर से जो है घर परिवार के लोग जो उनका विवाह कहीं भी कर देते थे, किसी के साथ भी कर देते थे ताकि वो तिलक दहेज के छुटकारा से मतलब कि उनको छुटकारा मिल जाए। तो ये सारे बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। वृद्ध विवाह का भी, क्योंकि वो लड़की जो थी वो तो छोटी थी, मासूम थी, और उसका पिता जो है दहेज देने के डर से क्या करता है, एक वृद्ध से उसका शादी कर देता है। तो इसमें वृद्ध विवाह के बारे में भी बताया गया है इस पाठ में। आगे कहा जा रहा है कि तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। मैंने बताया है कि इस कहानी में जो लड़की होती है मुंशी जी का, उसका नाम भगजोगनी होता है। तो इसको जो है तिलक दहेज के कारण थी ना, तिलक दहेज की जो क्रूरता चल रही थी उसके कारण इसे जो है एक वृद्ध के गले बांध दिया जाता है, एक वृद्ध से इसका विवाह कर दिया जाता है। और कहा जा रहा है कि तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। तरुणाई मतलब होता है, याद रखना, युवा अवस्था। क्या होता है, युवा अवस्था होता है, ठीक ना, यानी जब ये बड़ी होती है, जब जैसे कुछ इसको जो है मतलब कि नहीं होता है कि बड़े होने पर हमें समझदार होने लगते हैं, जब धीरे धीरे मतलब ये बड़ी होती है तभी इसके अचानक जो वृद्ध पति होता है उसका निधन हो जाता है। अब तो ये विधवा हो गई, तरुणाई में ही ये क्या हो गई, विधवा हो गई, युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। तो विधवा हो जाती है तो फिर उसके बाद जो इसका सौतेला बेटा होता है, यानी जो ये वृद्ध व्यक्ति होता है जिससे इसका विवाह होता है, उसकी एक और पत्नी होती है जिससे उसको एक संतान की उत्पत्ति होती है जो उसका बेटा होता है। तो उसी से फिर इसका क्या होता है, विवाह हो जाता है। यानी सौतेले बेटे की यह पत्नी बनने का दुर्भाग्य ये स्वीकार करती है, और यह नारी की क्या है, नियति है। तो ये एक कहानी जो है ये समाज में चलने वाली जो इस तरीके की प्रथाएं हैं, जो समाज में चलने वाली इस तरह की कुरीतियां हैं, उसको उजागर करता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को लेखक के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, और बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो भी नए विद्यार्थी हैं आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।